मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन में बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई हैं और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं तथा कुहाड़ पुष्पों की माला धारण के हुए हाथे बीना बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली सुहा पा रही है। वे लाल रंग की रश्मि साड़ी पहनी हुई हैं, हाथ में शंखमय पात्र लिए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लाट में बिंदी सुहा पा रही है। ऋषि कहते हैं कि तंत्र शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चरंगियों सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का प्रयोग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ दैत्य देवी के पास जाकर खड़ा हो गए। तमिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुंह काला पड़ गया, ललाटों की भौं टेढ़ी हो गई। वहाँ से तुरंत विकराल काली प्रकट हुई जो तलवार और पास ली हुई थी। वे विचित्र खटवास धारण किए और चित्ते चमड़े की साड़ी पहने नार मुंडों की माला से सुशोभित थे। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिनके भीतर अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बड़ा विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनके आंख भीतर से धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी ने बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पांचवों अंकुशधारी महावतों योद्धा घंटा सहित कितने ही सारथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े रथ सारथी सैनिकों के मुंह में डालकर बड़े भयानक से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी को गला दबाती, किसी के पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र को मुंह में पकड़ लेती और बड़े रोष से दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान और एवं दुरात्मा दैत्यों का वह सारी सेना को रोन डाली खा डाली। कितने को मार भगाया और कोई तलवार के घाट उतारे गए, कितने खटवा से पीटे गए, कितने असुर दांतों का अग्रभाग से कुचले जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों के सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी को ओर दौड़ा तथा महादेव मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा करके हजारों चलाए हुए चक्रों से उन भयानक रेत वाली देवी को आकर्षित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे सूर्य के बहुत सारे मंडल बादल के उदर में प्रवेश कर रहा हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अतंडों से भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ा तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष से भरकर उसी तलवार से घायल कर पृथ्वी पर सुला दिया। पराक्रमी चंड और मुंड को मारा हुआ देखकर मरे से बचने हुए बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों तरफ भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड
नामक इन 2 पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुभ और निषुभ को स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहाँ लाए गए उन चंड मुंड नामक महादेवों को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चंडिका के नाम से तुम्हारे ख्याति होगी। दुर्गा माता की, शंकर भगवान की जय। मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष विचार को लाइक और सब्सक्राइब करें।